नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक और बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे साइक्लोन के बारे में बात करेंगे। अभी मॉडल की तरफ से क्या संकेत है उस पर मैं आपको जानकारी दूंगा। इसके साथ मेरा एनालिसिस अभी के हिसाब से क्या बोल रहा है कि साइक्लोन अगर फॉर्मेशन करता है उसका ट्रैक इंटेंसिटी क्या रहेगा, उस पर भी मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा। इसके साथ रेनफॉल के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि उत्तर भारत में WD की वजह से कब से बारिश की एक्टिविटी रहेगी। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए ताकि आपको लगातार मौसम के बारे में जानकारी मिलती रहे। सबसे पहले अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला था कि अक्टूबर मंथ में अरब सागर बंगाल की खाड़ी दोनों ही एक्टिव रहेंगे, दोनों में ही संभावना रहेगा साइक्लोन बनने के लिए। तो भाई मॉडल की तरफ से चाहे वो GFS हो या ECMWF हो या कोई भी अलग मॉडल हो, वो सभी इंडिकेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं कि हाँ सिस्टम दोनों ही सागर में बनने वाला है। तो अभी GFS मॉडल के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये GFS मॉडल के ऊपर ये वीडियो आधारित है। हम GFS मॉडल के हिसाब से अगले 15 दिनों में क्या क्या एक्टिविटी कहाँ पर है मैं आपको उसके बारे में जानकारी देने की कोशिश करने वाला हूँ। तो GFS मॉडल के हिसाब से बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम का फॉर्मेशन 18 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में होगा। वही सेम ही टाइम पे अरब सागर पे भी सिस्टम का फॉर्मेशन करने वाला है। तो आज 11 तारीख है और अभी के हिसाब से पूरे भारत से मानसून के विदाई होने के लिए कंडीशन पूरा फेवरेबल हो चुका है। सो 15 तारीख के आसपास पूरे भारत से मानसून की विदाई पूरी तरह से हो जाने का संभावना अभी के टाइम पे ज़्यादा है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी इसके बारे में बोला था कि 15 अक्टूबर के आसपास पूरे भारत से मानसून की विदाई हो जाएगी। सो वही कंडीशन के लिए कंडीशन अभी काफ़ी फेवरेबल हो चुका है। सो अगर हम इसके आगे चलेंगे तो ये देखिए, जब हम 13 तारीख के आसपास जाएंगे तो 13 तारीख के आसपास लक्षद्वीप के आसपास में और केरला कोस्ट के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन कर रहा है और ये सर्कुलेशन वही जगह पे लगातार 4 से 5 दिन तक रहने का संभावना भी है और वहीं पर एक इंटेंसीफाई करना भी स्टार्ट करेगा। और इसकी वजह से केरला, कर्नाटका के तटीय हिस्सों में और तमिलनाडु के हिस्सों में भी रेनफॉल एक्टिविटी लगातार आपको देखने को मिलेगी। कई के समय भारी बारिश का प्रकोप भी इसकी वजह से रह सकता है, क्योंकि सिस्टम वही केरला कोस्ट के आसपास में ही फॉर्मेशन करने वाला है। सो ये देखिए, अगर हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो ये देखिए 15 तारीख के आसपास ये सर्कुलेशन अभी भी केरला कोस्ट के आसपास में लगातार सक्रिय रहेगा, बट उसी टाइम के आसपास WD का प्रभाव उत्तर भारत के हिस्सों में रह सकता है। WD की वजह से 15 तारीख के आसपास से पंजाब के हिस्सों में, हरियाणा के हिस्सों में, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सभी हिस्सों में आपको बारिश का प्रकोप रहेगा। कई के समय भारी बारिश भी रह सकती है। ये बारिश WD की वजह से लगातार 15 से लेकर 17 तारीख के बीच में पूरे उत्तर भारत के और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में रहेगा। राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में भी इसकी वजह से बारिश का प्रकोप रह सकता है और ये सिस्टम भी 17 तारीख के आसपास केरला कोस्ट के आसपास में इंटेंसीफाई करके लो प्रेशर का रूप भी ले सकता है। और उसी टाइम के आसपास थाईलैंड के आसपास में भी एक सिस्टम को यहाँ पर हम देख सकते हैं। ये सिस्टम वही सिस्टम है जो कि बंगाल की खाड़ी में आएगा और वहाँ पे सिस्टम का निर्माण कराएगा। सो अगर हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ये देखिए, ये WD की वजह से पूरे उत्तर भारत के साथ मध्य भारत के हिस्सों में भी बारिश का प्रकोप रहेगा। 17 तारीख के आसपास में मध्य प्रदेश के हिस्सों में भी रहेगा, उत्तर प्रदेश के भी कई हिस्सों में रह सकते हैं, जिसकी वजह से फसलों को भी नुकसान इससे हो सकता है। बट ये WD जाने के बाद भी एक और WD का प्रभाव 20 तारीख के बाद से स्टार्ट हो जाएगा, 20 से लेकर 22 तारीख के बीच में। तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये देखिए, 19 तारीख से ही एक और WD का प्रभाव स्टार्ट होगा, ऐसा मॉडल का प्रेडिक्शन है। इसकी वजह से राजस्थान के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश भी हो सकती है। और उसी टाइम पे अगर हम देखेंगे तो ये देखिए, लक्षद्वीप के आसपास जो सर्कुलेशन था वो लो प्रेशर बनने के बाद लगातार वही रह पे अभी भी सक्रिय रहेगा और बंगाल की खाड़ी में भी जो सिस्टम का फॉर्मेशन करने वाला, जो थाईलैंड के आसपास फॉर्मेशन करेगा, वो धीरे धीरे करके अंडमान सी पे आना स्टार्ट होगा। यहाँ पर इस सिस्टम को, दोनों सिस्टम को देखा जा सकता है और वो WD का प्रभाव की वजह से राजस्थान के इस समय 19 तारीख में बारिश का प्रकोप रहेगा, जो कि धीरे धीरे करके और भी आगे बढ़ेगा। तो ये देखिए, 19 से लेकर 20 तारीख के बीच में पूरे उत्तर भारत में फिर से बारिश का प्रकोप रहेगा। मतलब 14 से लेकर पूरे 21 तारीख तक बैक टू बैक WD आने की वजह से पूरे उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में, जैसे कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बिल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, इन सभी समय बारिश का प्रकोप रहेगा। कई कई समय भारी बारिश भी रह सकती है, जिससे वजह से फसलों को नुकसान इससे हो सकता है। इसलिए किसान भाइयों को इसके लिए कुछ तैयारी करनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये 20 तारीख के आसपास में जो सिस्टम का फॉर्मेशन करा होगा अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में, वो दोनों ही इंटेंसीफाई करना स्टार्ट करेंगे। अरब सागर का सिस्टम बहुत जल्द इंटेंसीफाई कर सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी को भी हासिल कर सकता है। तो GFS मॉडल के हिसाब से आने वाले टाइम पे क्या होगा इसके बारे में चलिए
देखते हैं, आगे चलते हैं। तो ये देखिए 21 तारीख के आसपास ये सिस्टम डिप्रेशन या साइक्लोन का रूप ले सकता है दोनों ही सागर में। यहाँ पर ये जस्ट मॉडल प्रेडिक्शन है, बट ऐसा होने का संभावना भी बहुत ज़्यादा है। सो अरब सागर पे जो सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा वो साइक्लोन से लेकर सीवियर साइक्लोन या उससे ज़्यादा तक इंटेंसिटी भी हासिल कर सकता है। अभी का कंडीशन काफ़ी इसके लिए फेवरेबल दिखाई दे रही है। और ये सिस्टम का जो अरब सागर का सिस्टम का ट्रैक होगा वो गुजरात या उसके आसपास वाले एरिया तक भी जा सकता है, या ये ओमान की तरफ जाने का संभावना भी इसका ज़्यादा है। बट अभी का मॉडल प्रेडिक्शन जो जीएफएस की तरफ से वो गुजरात की तरफ सिस्टम का संकेत दिखा रहा है, मतलब गुजरात की ओर जा सकता है। सो देखिए, तो हम आगे चलते हैं। तो ये देखिए ये दोनों ही सिस्टम इंटेंसिफाई कर रहे हैं, बट बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम फॉर्मेशन करेगा वो अभी के प्रेडिक्शन के हिसाब से, जो मॉडल का प्रेडिक्शन है उसके हिसाब से ये बोला जा सकता है कि इसका भारत की ओर आने का संभावना तो अभी के टाइम पे दिखाई नहीं दे रही है। ये म्यांमार से होते हुए ही आगे जाएगा। तो यहाँ पे म्यांमार से होते हुए आगे जा रहा है ऐसा दिखा भी रहा है मॉडल। बट अभी के हिसाब से, अभी का मॉडल प्रेडिक्शन के हिसाब से कोई भी मॉडल ऐसा नहीं है जो कि इंडिकेशन ये कर रहा है कि जो बे ऑफ बंगाल में जो सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा वो भारत की तरफ आएगा। ऐसा कोई भी मॉडल अभी के हिसाब से प्रेडिक्शन ऐसा नहीं है। सो बट ये ट्रैक चेंज भी हो सकता है क्योंकि अभी काफ़ी लॉन्ग रेंज है, तो इसीलिए इसके बारे में बोल नहीं सकते। बट हाँ, अरब सागर पे जो सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा वो गुजरात या पाकिस्तान की ओर भी जा सकता है, इसको इनकार नहीं कर सकते। तो आगे चलेंगे तो देखिए ये 24 तारीख के आसपास ये साइक्लोन का रूप लेने के बाद ये लगातार पश्चिमी भारत के तट की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये लगातार गुजरात की तरफ ये देखिए तो 26 तारीख के आसपास ये सिस्टम और भी इंटेंसिफाई करके गुजरात और एडजॉइनिंग महाराष्ट्र की ओर जाएगा, ऐसा जीएफएस मॉडल का प्रेडिक्शन है। बट एक्चुअली में ऐसा होगा कि नहीं, अभी इसके लिए टाइम है। बट ये बात साफ है कि दोनों ही सागर में साइक्लोन की एक्टिविटी जल्दी ही होने वाला है, और दोनों ही सागर में साइक्लोन का संभावना भी लगातार रहेगा। और अरब सागर का सिस्टम गुजरात, महाराष्ट्र, पाकिस्तान की ओर भी खतरा रहेगा, और ओमान, येमन की ओर भी खतरा रह सकता है। तो भी बंगाल की खाड़ी का सिस्टम अभी के हिसाब से भारत की ओर उसका खतरा रहने का संभावना थोड़ा सा कम है, बट बांग्लादेश, म्यांमार की ओर संभावना इसका ज़्यादा दिखाई दे रही है अभी के प्रेडिक्शन के हिसाब से। बट फिर भी ये लॉन्ग रेंज है, तो मैं आपको लगातार इसके बारे में आने वाले वीडियोज़ पे बात करता रहूँगा इसके बारे में। और WD की वजह से लगातार उत्तर भारत में बारिश का प्रकोप 14 तारीख से ही रह जाएगा। 14 से लेकर 20 तारीख के बीच में उत्तर भारत, उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के केस में बारिश का प्रकोप रह सकता है। सो आने वाले टाइम पे मौसम का हाल क्या रहेगा, साइक्लोन एक्टिविटी जो फॉर्मेशन करेगा उसका ट्रैक इंटेंसिटी में कोई चेंज होगा या नहीं, इसके बारे में मैं लगातार आपको जानकारी देता रहूँगा। तो इस वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।